ओम नमोर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सव्वत्साहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहो उपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु कहाननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रह। સમ્યક દર્શનના સ્વરૂપની વાત ચાલે છે। એમાં સમ્યક દ્રષ્ટિના સમ્યક દર્શનમાં 25 દોષ રહિતપણું અને 8 ગુણ સહિતપણું, 25માંથી 17 દોષ, 8 પ્રકારના મદ, 6 પ્રકારના અનાયતન, 3 પ્રકારની મૂઢતા, એટલો વિષય ચાલ્યો છે। 8 પ્રકારની શંકા આદિ એ દોષ છે। એ દોષથી રહિત થાય તો 8 પ્રકારના અંગ પ્રગટ થાય છે, એટલે કે 8 પ્રકારના ગુણ પ્રગટ થાય છે। એટલે કે સમ્યક દ્રષ્ટિ 8 ગુણથી શોભિત હોય છે। એ 8 ગુણનું વર્ણન કરશું એટલે ખ્યાલમાં આવી જશે કે 8 પ્રકારના દોષ કેવા સમ્યક દ્રષ્ટિને ન હોય। જો દોષ ન હોય તો 8 પ્રકારના ગુણ કેવા હોય, એ વિષય આપણે પુરુષાર્થ સિદ્ધિ ઉપાય એનો પ્રથમ અધિકાર સમ્યક દર્શન અધિકાર એની ગાથા 23થી ये विषय आप्यो है। इस विषय में बताया है कि निसंकित अंग, निसंकित संशय रहित, संशय रखना वो दोष है, लेकिन ये तो सम्यक दृष्टि है और सम्यक दृष्टि को संशय छूट गया है। तो देखिए, सर्वज्ञ देव ने कहा ये समस्त वस्तु समूह अनेक स्वभाव रूप है, वो सत्य है या झूठ है, ऐसी शंका कभी भी नहीं करना।
क्या कहा? छठे सातवें गुणस्थान पर जुड़ने वाले मुनिराज यानी गणधर या तो तीर्थंकर परमात्मा ने 6 द्रव्य का स्वरूप बताया। तो 6 द्रव्य का स्वरूप ऐसा बताया कि 6 द्रव्य अनंत गुणात्मक है, अनंत शक्तिवान है, अनंत धर्मात्मक है, तो सभी द्रव्यों का स्वरूप तीर्थंकर परमात्मा ने अनेकांत स्वरूप बताया। तो सम्यक दृष्टि जीव को कभी ऐसी शंका नहीं होती कि तीर्थंकर भगवान ने वस्तु का स्वरूप अनेकांत बताया है, तो क्या वस्तु का स्वरूप अनेकांत होगा कि एकांत होगा? भगवान ने बताया कि 6 द्रव्य स्वतंत्र है तीनों काल। तो सम्यक दृष्टि को ऐसी शंका नहीं होगी कि 6 द्रव्य क्या तीनों काल स्वतंत्र होंगे, कभी परतंत्र होंगे। ऐसी शंका सम्यक दृष्टि को कभी नहीं होती। तीर्थंकर भगवान की वाणी, उसमें वस्तु का स्वरूप जैसा आया, ऐसा वस्तु का स्वरूप सम्यक दृष्टि सहजता से शंका रहित स्वीकार कर लेते हैं। भगवान ने कहा कि विश्व में 6 द्रव्य है, जाति अपेक्षा के 6 द्रव्य है। तो अज्ञानी कभी शंका कर सकता है, लेकिन सम्यक दृष्टि उसको कभी ऐसी शंका नहीं होगी कि विश्व में 5 द्रव्य होंगे कि 7 द्रव्य होंगे। तीर्थंकर भगवान ने कहा 6 द्रव्य त्रिकाल है, अनादि अनंत है। तो सम्यक दृष्टि को ऐसी शंका कभी नहीं होगी कि 6 द्रव्य में से किसी द्रव्य नया उत्पन्न हुआ है कि उसका नाश हो सकता है। तीर्थंकर भगवान ने कहा कि सभी द्रव्य अपने सटकारक से परिणमन करते हैं, उसको पर की अपेक्षा नहीं, निमित्त की अपेक्षा नहीं। तो सम्यक दृष्टि को भगवान की वाणी में कभी शंका उत्पन्न नहीं होती। भगवान ने जीव का स्वरूप बताया। बहिरात्मा अज्ञानी कैसा है, अंतरात्मा यानी साधक 4 से 12 गुणस्थान, और परमात्मा पद, अर्यंत और सिद्ध पद, उसका स्वरूप तीर्थंकर परमात्मा ने जैसा बताया, ऐसा ज्ञानी, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी ये बात को स्वीकार करता है, उसमें शंका नहीं होती। तीर्थंकर परमात्मा ने बताया कि 6 द्रव्य
और 7 तत्वों का श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो सम्यक दृष्टि को उसमें कभी भी शंका नहीं होती। भगवान ने 3 लोक का स्वरूप बताया, तो सम्यक दृष्टि को उसमें कभी शंका नहीं होती। ये सम्यक दृष्टि का निशंक अंग है। निशंक का अर्थ संशय रहित दशा। संशय रहित दशा का अर्थ मैं जीव हूं कि मैं शरीर हूं, वो संशय किया। मैं स्वभाव से शुद्ध हूं कि स्वभाव से अशुद्ध हूं, ये संशय किया। शरीर चेतनवंत है कि अचेतनवंत है, वो संशय किया। ऐसा संशय सम्यक दृष्टि को नहीं होता है। उसको सम्यक दृष्टि का निसंकित अंग कहने में आता है। अब देखो, निकांक्षित अंग। निकांक्षित का अर्थ होता है वांछा रहित, वांछा का राग रहित, वांछा का राग रहित, इच्छा का राग रहित अवस्था, उसको निकांक्षित अंग कहते हैं। ये सम्यक दृष्टि का लक्षण है, ये सम्यक दृष्टि का गुण है। देखो, इस लोक में ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, संपदा आदि बहु प्रकार की शक्तिवान हो, उसको ऐश्वर्य कहने में आता है। ऐश्वर्यपना, अनेक प्रकार की सूझबूझ हो, अनेक प्रकार की शक्ति हो, उसको ऐश्वर्य, संपदा, बाहर की अनेक प्रकार की शक्ति, उसको भी संपदा कहते हैं। धन आदि होना, उसको भी संपदा कहते हैं। परलोक में चक्रवर्ती पद, नारायण आदि पद, एकांतवाद से दूषित अन्य धर्मों में पण चाहता है, चाहे नहीं, सॉरी, फिर से सम्यक दृष्टि वर्तमान भव में संपदा नहीं चाहता है, उसकी इच्छा नहीं। पूर्व पुण्य हो और पुण्य के फल में हो सकता है कि चक्रवर्ती पद मिले, लेकिन सम्यक दृष्टि जानते हैं कि ये पूर्व पुण्य का फल है। चक्रवर्ती पद चाहिए ऐसी वांछा नहीं। दूसरा, वर्तमान भाव में पुत्र आदि न हो तो उसकी वांछा नहीं। इस भाव में ऐसा मैं पुण्य बांध के जाऊं कि परलोक में मुझे अनुकूलता मिले।
ऐसी वांछा सम्यक दृष्टि को नहीं होती। क्यों? पुण्य का फल तो बाहर में मिलता है, पुण्य का फल में संयोग मिलता है, पुण्य के फल में विषय कसाय के विषयों मिलते हैं। जो पुण्य इच्छता है वह चेतन जड़ संपत्ति इच्छता है, जो पुण्य इच्छता है वो संसार इच्छता है। क्या कहा? सम्यक दृष्टि पुण्य और पाप का फल 4 गति। पुण्य का फल मनुष्य और देव गति, लेकिन गति है, लेकिन संसार है। ज्ञानी सम्यक दृष्टि ऐसी संपदा की वांछा नहीं रखते, ऐसे विषयों की अभिलाषा नहीं रखते, ऐसे विषयों की आशा आकांक्षा ज्ञानियों को नहीं होती। उसको निकांक्षित अंग कहने में आता है। जो बड़े बड़े पद है बाह्य के, चक्रवर्ती पद है, सला का पुरुष है, ऐसे पदों की इच्छा या इंद्र आदि के पद की इच्छा, उसकी चाहना, उसकी आकांक्षा, उसकी अभिलाषा सम्यक दृष्टि को नहीं होती। ये सब पुण्य का फल है। जो एकांत मत है उसको भी सम्यक दृष्टि नहीं चाहते। क्यों? एकांत मत तो अन्य मत है। एकांत मत तो मिथ्यात्व मत है, उसको ज्ञानी नहीं चाहते, उसकी वांछा नहीं है। संक्षिप्त में कहे तो ज्ञानी पुण्य और उसके फल को नहीं चाहते हैं, इसलिए उसको निकांक्षित अंग है। जो पुण्य का फल है वो इंद्रिय का विषय है, इंद्रिय का विषय है, और इंद्रिय के विषय आकुलता है, और आकुलता दुख रूप है। अब निर्विचिकित्सांग, निर्विचिकित्सांग किसको कहते हैं? अन्वयार्थ भूख, तरस, ठंड, गर्मी आदि अनेक प्रकार के भावों में और विष्टा आदि पदार्थों में ग्लानि न करना। ग्लानि का अर्थ क्या है? सूग चढ़ना। हिंदी में सुख को क्या कहते हैं? सूग। अच्छा अच्छा नहीं लगना, विष्टा देख के बुरा लगना। तो देखो, भूख लगी हो तो अंदर से अच्छा नहीं लगता,
तरस, तीव्र तरस लगी तो अच्छा नहीं लगता। तीव्र ठंडी का बात, ठंडी है, तीव्र ठंड है, वो भी अच्छी नहीं लगती। तीव्र धूप है, वो भी अच्छा नहीं लगता। और अनेक प्रकार के उसके कारण जो भाव उत्पन्न होते हैं, उसमें सभी जगह असुख असुख लगता है। विष्टा को देखा, मलमूत्र को देखा, कोई सड़ा हुआ मीट देखा, तो ये पदार्थों में ग्लानि उत्पन्न होती है। किसको ग्लानि उत्पन्न होती है? अज्ञानी को। ज्ञानी तो उसको परद्रव्य जानकर, सिर्फ ज्ञान का ज्ञेय करके, सिर्फ जान के उसमें जुड़ते नहीं है। तो ज्ञानी को विष्टा आदि का, जो विष्टा आदि पसंद नहीं आते, तो अपसंद चीज, विष्टा है, मलमूत्र है, सड़ा हुआ मीट है, दुर्गंध पदार्थ है, ज्ञानी ऐसी ग्लानि से रहित होते हैं। उसको निर्विचिकित्सांग है। ज्ञानी को ग्लानि क्यों नहीं होती? वो अपसंद क्यों नहीं लगता? वो परद्रव्य को परद्रव्य के रूप में जानते हैं। वो पुद्गल का स्वरूप है, वो भी जानते हैं। वो पुद्गल का परिणमन है। पुद्गल ऐसा परिणमन कर सके, ऐसी उसमें योग्यता है। ऐसे परद्रव्य का परिणमन का वो स्वकाल है। तो जैसा है वैसा जानते हैं वस्तु के स्वरूप को। न तो उसमें प्रीति भाव है, न तो अप्रीति भाव है। न तो पसंद है, न तो नापसंद है। जैसा है वस्तु को जानो। कभी कभी तीव्र कर्म का उदय आए, अंदर से उद्वेग हो जाए, क्या होगा मालूम नहीं पड़ता, क्या होने वाला है। ऐसी स्थिति अज्ञानी की होती है। ज्ञानी को तो मालूम है कि 6 पदार्थ, विश्व के 6 पदार्थ जिस समय जिस प्रकार परिणमन करने वाले हैं, उसी प्रकार परिणमन करेगा। उसका परिणमन स्वतंत्र है। उसके परिणमन में मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तो सिर्फ ज्ञाता दृष्टा हूं। तो सम्यक दृष्टि को पदार्थों के प्रति अणगमा नहीं होता, पर पदार्थों के प्रति सुग नहीं होती, पर पदार्थों के प्रति ग्लानि नहीं होती। और
उद्वेग का भाव नहीं होता। क्यों? तो कि सम्यक दृष्टि निर्विचिकित्सांग के सहित है। अब अमूढ़ दृष्टि अंग। आठ अंग में से एक अंग अमूढ़ दृष्टि अंग सम्यक दृष्टि का है। अमूढ़ दृष्टि किसको कहे? तो कि मूढ़ता रहित, विपरीत अभिप्राय से रहित, अज्ञान रहित, ज्ञान रहित। वो मूढ़ है, ज्ञान रहित। और अज्ञान रहित है तो अमूढ़ है। फिर से मूढ़ता रहित, अज्ञान रहित, कल्पितता रहित, काल्पनिक बात से रहित, विनय का सद्भाव, सत्य भूमिका पे खड़ा रहकर निर्णय करना। देखो, अमूढ़ दृष्टि अंग पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अमृतचंद्राचार्य देव ने उसके बारे में क्या कहा? तो कि मूढ़ता रहित श्रद्धान, यानी मिथ्या श्रद्धान रहित, मूढ़ दृष्टि किसको कहेंगे? कि जो भी मूढ़ है वो विपरीतता से रहित है, विपरीतता से सहित है। मूढ़ कौन है? विपरीतता से सहित है, अज्ञान से सहित है, कल्पना से सहित है, असत्य बुद्धि वाला है। गाथा 26 में अमूढ़ दृष्टि अंग का क्या अर्थ किया? इस शास्त्र के रचयिता अमृतचंद्राचार्य देव है, जिसने कुंकुंदाचार्य देव के 3 रत्न यानी 3 आगम उसकी टीका की रचना की है। समयसार, प्रवचनसार, पंचास्तिकाय। वही आचार्य भगवान ने ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नाम का शास्त्र वो स्वतंत्र रचना की है। उसमें प्रथम अधिकार सम्यक दर्शन का अधिकार है। उसकी 26 गाथा, उसका अन्वयार्थ लोक में
शास्त्रभास, शास्त्रों का आभास, धर्मों का आभास और देवों का आभास, तत्वों के रुचि वाले सम्यक दृष्टि पुरुष सदाई मूढ़ता रहित श्रद्धा करना चाहिए। क्या कहा? शास्त्र का श्रद्धान, धर्म का श्रद्धान और देव का श्रद्धान मिथ्या श्रद्धान से रहित होना चाहिए। उसको हम अमूढ़ दृष्टि कहते हैं। तीर्थंकर परमात्मा ने जो देव का स्वरूप बताया, गुरु का स्वरूप बताया, शास्त्र का स्वरूप बताया, उसका यथार्थ श्रद्धान सम्यक दृष्टि को होता है। सत्या श्रद्धा ने इसलिए सम्यक दृष्टि मूढ़ता रहित यानी अमूढ़ दृष्टि वाला है। देव किसको कहे? जो अनंत चतुष्टय के धारक हो, वितराग हो, हितोपदेशी हो, उसको देव कहे। कि जिसके हाथ में हथियार हो, परिग्रह हो, श्रृंगार हो, उसको देव कहे। तो तीर्थंकर भगवान के उपदेश में जैसा देव शास्त्र गुरु का स्वरूप आया है, उसका सही श्रद्धान करने वाला जीव अमूढ़ दृष्टि होता है। लोक में बहुत से मनुष्य ऐसे होते हैं जो विपरीत भाव में प्रवर्तित होते हैं, फिर भी उसका देख कर विपरीत परिणमन नहीं करना, ऐसे जीव अमूढ़ दृष्टि अंग वाले होते हैं। दूसरी बात बताई, शास्त्र जैसा लगे लेकिन ये शास्त्र अन्य मत वालों ने निपजाया, यानी अन्य मत वालों ने इस शास्त्र की रचना की। ऐसे ग्रंथों में रुचिपूर्वक प्रवर्तन नहीं करना, उसको अमूढ़ दृष्टि कहने में आता है। सच्चे मत लगे ऐसा कोई अन्य मत हो और उसमें कोई क्रिया भली दिखने में आए तो भलू मानकर उसमें प्रवर्तन करना वो मूढ़ दृष्टि है। तो अन्यवादियों ने जो कहे कल्पित तत्वों, कल्पित तत्व है, उसके पीछे के कोई न्याय युक्ति भी दी है, तो ऐसी न्याय युक्ति का स्वीकार करके उसमें प्रवर्तन करना वो मूढ़ दृष्टि है, और उसमें प्रवर्तन न करना वो अमूढ़ दृष्टि है।
देखो, अब देव के बारे में, देव जैसा प्रतिभास लगे फिर भी आर्यन देव के अलावा अन्य देवों में कोई चमत्कार आदि देखकर उसका विनय करना, उसमें प्रवर्तन करना, वो मूढ़ दृष्टि है। और ऐसी मूढ़ दृष्टि छोड़ने वाला अमूढ़ दृष्टि है। अब उपगहन गुण, ये एक एक अंग ऐसे हैं कि उसका विस्तार करे तो कम से कम 1 घंटा तो लगता है। इस शॉर्ट में जितनी मार्मिक बातें इतनी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो, उपगहन गुण, उपगहन नाम का गुण के लिए मार्दव यानी कोमल परिणाम, तो मार्दवादी शब्द से क्षमा, संतोष आदि भाव के द्वारा सदा अपने आत्मा के निज स्वभाव प्रगटपणे बढ़ाना, अन्य जीव की जो कोई अक्रिया रूप दोष हो उसको प्रकट न करना, उसको दबा देना, उसको उपगहन गुण कहने में आता है। क्या कहा? उपगहन का अर्थ क्या? कि साधर्मी हो और उसने कुछ दोष किए तो ये दोष को जाहिर में प्रकट मत करने का। और अपने गुण को प्रशंसा के लिए बाह्य में प्रकट मत करना। देखो, किसी ज्ञानी अपने स्वमुख से कहते हैं कि मुझे सम्यक दर्शन है। अपना गुणानुवाद स्वयं नहीं करेंगे। देखो, गुरुदेव का प्रवचन नैरोबी में बेंसी के वचनामृत पर चलता था और बेंसी के वचनामृत में गुरु महिमा का बोल था। तो गुरुदेव ने ये बोल नहीं पड़ा, सिर्फ इतना कहा, बेन ने अपना भाव व्यक्त किया है। फिर गुरुदेव ने बोला कि हम हमारी बात नहीं कह सकते। ज्ञानी गुरु अपनी बात कब कहते हैं? कि जब किसी के माध्यम से ये बात ज्ञानी को पूछी जाए तो ज्ञानी सरलता से जो स्वयं की बात है वो बताते हैं, सामने से नहीं बताएंगे। देखो, बेंसी का जीवन, पूरा जीवन यही कहा कि गुरुदेव ने सब कहा है, स्वयं की कुछ बात ही नहीं बताई।
दूसरे के गुण बड़े करके बताएंगे, अपने गुण को जाहिर नहीं करेंगे, पर की गलती को जाहिर नहीं करेंगे। ऐसा गुण को उपगुहन अंग कहने में आता है। ऐसा गुण सम्यक दृष्टि में होता है। देखो, गुरुदेव ने कुंकुंदाचार्य देवादि आचार्यों की कितनी बात बताई। कुंकुंदाचार्य देव हो, अमृतचंद्राचार्य देव हो, जयसेनाचार्य हो, उमा स्वामी हो, पद्ममलधारी देव हो, बनारसी दास हो, टोडरमल जी हो, श्रीमद जी हो, बेनश्री हो, सबकी बात खुले मन से बताई। लेकिन अपनी बात आएगी तो नहीं बताएंगे। वो ज्ञानी कब बताएंगे? अब किसी ने ऐसा प्रश्न कर लिया तो उत्तर जूठा नहीं देंगे। ऐसे गुण को उपगहन गुण कहते हैं। अब देखो, स्थितिकरण अंग कि कोई ज्ञानी काम, क्रोध, मद, लोभादिक विकार न्याय मार्ग से अर्थात धर्म मार्ग से विचलित हो गए। कोई ज्ञानी कसाई उत्पन्न हुआ, काम, क्रोध, मद आदि, उसके कारण धर्म मार्ग से थोड़े विचलित हो गए, तो शास्त्र अनुसार उसका प्रायश्चित करेंगे या अपने गुरु के पास जाकर अपनी गलती का स्वीकार करेंगे और गुरु जो शिक्षा दे, प्रायश्चित दे, वो प्रायश्चित करके फिर मूल स्थिति में आ जाना, उसको स्थितिकरण कहने में आता है। कोई पूर्व कर्म के उदय में मैथुन का भाव आया, क्रोध उत्पन्न हुआ, मान उत्पन्न हुआ, कोई लोभ का भाव आ गया, और जो जैन धर्म का जो मार्ग है, न्यायुक्त मार्ग है, उससे विचलित हो गए, तो फिर से दोष का नाश करके, फिर से गुण को प्रकट करके धर्म की स्थिरता फिर से धारण करते हैं। उसको स्थितिकरण कहने में आता है। वात्सल्य अंग, दूसरे ज्ञानियों के प्रति वात्सल्य, साधर्मी जनों के प्रति वात्सल्य, साधर्मी और ज्ञानी के प्रति प्रीति का अवलंबन, प्रीति का भाव, और मोक्ष संपदा को प्राप्त करने के लिए जो साधन होते हैं, उसके प्रति वात्सल्य सम्यक दृष्टि को होता है। जैसे गुरुदेव को वात्सल्य था कुंकुंदाचार्य देवादि आचार्यों के प्रति, उसके आगमों के प्रति, उसकी परंपरा में जो ज्ञानी हुए, उसने जो शास्त्रों की रचना की, उसके प्रति वात्सल्य, और मुमुक्षु समाज पर प्रति वात्सल्य। अप्रभावना अंग,
जहाँ धर्म की प्रभावना होती है, रत्नत्रय की प्रभावना होती है, मोक्ष और मोक्ष मार्ग की प्रभावना होती है, चिन्हालय आदि की रचना होती है, शास्त्रों आदि की रचना होती है, चिन्हवाणी आदि की स्थापना होती है, उसमें उल्लासपूर्वक कार्य करना, उसको प्रभावना अंग कहा। तो ऐसे 8 प्रकार के अंग सम्यक दृष्टि को उसकी भूमिका में होता है। तो सम्यक दृष्टि 25 दोष से रहित और 8 अंग से सहित होते हैं। ऐसा स्वरूप समझ के सम्यक दर्शन का यथार्थ लक्षण जान के सम्यक दर्शन की आराधना करके हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, ऐसी भावना। समय हुआ है।